चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी लास्ट 10 इयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज सारे वो सब क्वेश्चंस पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि 99% आपका सारा क्वेश्चंस जो है चैप्टर से जो आएंगे वो सारे यही सब क्वेश्चंस आने वाले संभावना है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर एंड मिस्टर कूपरस एंड मिस्टर किसिंग। मतलब एने फ्रैंक जो है कैसे महसूस करती है या कैसा महसूस करती है अबाउट फादर के बारे में, ग्रैंड मदर के बारे में, और इसके एक टीचर थे मिस कूपरस उसके बारे में, और मिस्टर किसिंग के बारे में जो ये मैथ का टीचर होता है इनका। ठीक है, तो इनके बारे में ये क्या महसूस करती है। तो बताता है कि हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर। मतलब इसके जो फादर होते हैं ना सबसे प्यारे फादर होते हैं, ऐसा इसका कहना है। शी लव्ड हिम वेरी मच, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। शी आल्सो लव्ड हर ग्रैंडमदर, वो अपने ग्रैंडमदर से भी काफी लव करती थी। ऑफन थॉट ऑफ हर विथ रिवेंजेंस आफ्टर हर डेथ। मतलब वो उनके मरने के बाद भी इसके मन में काफी अपने दादी के प्रति मतलब ग्रैंड मदर के प्रति काफी श्रद्धा रहा है। शी वॉज डीपली अटैच्ड टू हर टीचर, ये अपने टीचर के प्रति भी काफी ये जो है सो अटैच थी। वो कौन थी? मिस्टर कूपरस, इनके जो टीचर है वो काफी इसके प्रति वो काफी अटैचमेंट था इसका, मतलब काफी लगाव था। Was in tears when she left her, जब वो छोड़ रही थी तो उस समय उसके आंखों में भी जो है क्या था, आंसू आ गया था। और जब ये मतलब एनी फ्रैंक जब स्कूल को लेफ्ट कर रही थी तो उस समय वो स्कूल को लेफ्ट कर रही थी, मतलब वो रिटायर हो रही थी, तो वो दोनों एक साथ स्कूल को छोड़ रही थी और वो दोनों के आंखों में इसके प्रति क्या था, आंसू था। Anne didn't have a good impression of मिस्टर किसिंग, लेकिन मिस्टर किसिंग के प्रति अच्छा इंप्रेशन इसका नहीं था, क्योंकि ये जो थे वो मैथ का टीचर थे और ऑफन कॉल्ड हर, हमेशा इसको जो है सो पुकारते थे किस नाम से, मतलब हमेशा इससे दूरी बनाए रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू यू नो दैट एने वाज क्लोज टू हर ग्रैंडमदर। आप कैसे कह सकते हैं या आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे इसके बारे में पता है कि एने फ्रैंक वाज क्लोज टू हर ग्रैंडमदर, कि एने फ्रैंक जो होती है वो अपनी ग्रैंडमदर के प्रति जो है काफी क्लोज होती है, ये कैसे आपको पता चलता है? Anne lived with her grandmother for some months, कुछ months के लिए वो अपने grandmother के पास रहती है। When her parents went to Holland, जब इसके पेरेंट्स कहाँ चले जाते हैं, हॉलैंड चले जाते हैं, तब वो इसके फादर सब क्या करते हैं, इसके फादर और मदर इसे ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले जाते हैं, तो इसके फादर छोड़ के चले जाते हैं। सी लव्ड हर डीपली, और इस तरीके से वो काफी ज्यादा अपने ग्रैंडमदर से प्यार करती है। व्हेन हर ग्रैंडमदर डाइड, जब इसके ग्रैंडमदर मर जाते हैं या मर जाती है तो एने फेल्ट सैड, इसको काफी दुख होता है।
शी ऑफन थॉट अबाउट हर, वो हमेशा मतलब प्राय अपने दादी के बारे में सोचती रहती थी, है ना। सो शी वॉज क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये अपनी ग्रैंड मदर के प्रति जो है काफी क्लोज थी। ठीक है, नेक्स्ट, why did the 13 years old girls start writing a diary? एक 13 इयर्स की ओल्ड गर्ल्स जो है वो क्यों स्टार्ट कर देती है डायरी लिखना? Did her suffocations lead her to it? क्या इसका घुटनपन जो है सो उसे प्रेरित करता है इसको लिखने के लिए? अब घुटनपन कैसे होता है? क्योंकि ये काफी हाइजेन रहती है, मतलब इसके पूरा फैमिली लोग जो है सो चुप कर रहे होते हैं, तो शायद उसके कारण इसको जो है सो लिखने के लिए, उस घुटन महसूस के कारण इसको जो है सो लिखने के लिए प्रेरित किया होगा, लगा होगा कि हमें कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, सो इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन दैट एने वाज लिविंग इन हाइड, ये भूला नहीं जा सकता है, हम लोग इसे भूल ही नहीं सकते हैं कि ये किस टाइप का जिंदगी जी रही थी। ये जो है सो कैसा लाइफ जी रही थी? एक हिडन लाइफ जी रही थी, मतलब वो छुपकर जीवन बिता रहे थे इसके पूरे परिवार में। शी कुडंट हैव नॉर्मल डीलिंग्स विद द पीपल आउटसाइड, जिस तरह से लोग जो है सो घर से बाहर घूम फिर कर लोगों से बात विचार विमर्श ये सब जो करते थे, ऐसा डीलिंग इसके साथ में कुछ भी नहीं होता था। शी कुड टॉक अबाउट ऑर्डिनरी थिंग्स विद हर फैमिली, केवल ऑर्डिनरी थिंग्स ही जो है अपने फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वो बातें कर सकती थी। शी कुडंट टॉक अबाउट हाईली पर्सनल एंड इंटीमेट इश्यूज विद देम, मतलब वो जो है ना सो क्या हाईली पर्सनली, मतलब वो पर्सनल की चीजें जो होती है ना वो, या फिर इश्यूज जो होते थे, ये सब वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते थे। शी डिडंट हैव एनी रियल फ्रेंड, इसके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था। शी फेल्ट अटरली अलोन, सॉरी अटरली लॉनली एंड डिप्रेस्ड, वो हमेशा जो है सो काफी अकेला और बिल्कुल अकेला महसूस करती थी और काफी डिप्रेस में रहती थी। राइटिंग इन डायरी कुड गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, डायरी लिखकर वो क्या है, डायरी लिखने से उससे जितने भी चीजें दूर थी वो इसके पास क्लोज आ सकता था, क्योंकि डायरी लिखने का मतलब है कि वो अपना सारा थॉट उसमें लिख सकती थी, जिससे ये एहसास होता कि अब सारे चीज हमसे हमारे पास है ना। तो ये डायरी लिखने से होता कुड गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ हर चेस्ट, मतलब इससे जितनी सारी चीजें दूर है ना वो सब इसको मिल सकता था, वो किससे, वो डायरी से मिल सकता था इसको। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर यहाँ पे आ गया है, इसमें ध्यान दे देंगे आप जो है सो चेस्ट, यही तक होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, गिव ए ब्रीफ लाइफ अ स्केच ऑफ एनी फ्रेंड, एनी फ्रेंड के बारे में आपको जो है सो कुछ कैरेक्टर्स के लाइफ के बारे में लिखना है। तो बताया है यहाँ पे कि एने वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 को इनका बर्थ हुआ था। She lived in Frankfurt until she was 4, जब तक वो 4 साल की नहीं हो जाती तब तक वो कहाँ रह रही थी, तो फ्रैंकफर्ट में वो रह रही थी। Her father immigrated to Holland, जब इसके फादर वहां से हॉलैंड चले गए थे 1933 को, तो her mother went with him to Holland in September, तो उसकी मदर भी सितंबर में चली गई थी। ठीक है,
एने एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट, एने और इसकी बड़ी सिस्टर जो बहन जो है मार्गोट, वो वर सेंट टू आर्केन टू स्टे विथ देयर ग्रैंड मदर। तो इसे जो है इन दोनों को भेज दिया गया था ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड, मार्गोट भी जो है सो हॉलैंड चली गई थी, कब? इन दिसंबर में वो भी चली गई थी। एंड एने भी जो है सो फॉलो करते हुए फरवरी में ये भी वहां पे पहुंच गई थी। शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, और वो जो है सो एक मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में वो जो है सो वहां पे गई। शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6, वो वहां पे रुकी जब तक वो 6 साल की नहीं हो जाती। वेयर शी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, वहां पे उसके बाद वो क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्लास या पहला क्लास बोल सकते हैं, वो वहां पे स्टार्ट कर दी। हर ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी, इनकी ग्रैंड मदर, इसका ग्रैंड मदर का डेथ जो है सो जनवरी में हो गया था 1942 ईस्वी में, मतलब 1942 में हो गया था। व्हेन शी वाज 13 इयर्स ओल्ड, जब ये 13 इयर्स की थी उसी समय इसकी दादी का देहांत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, why does Anne say paper has more patience than people? अच्छा, एने जो है सो क्यों कहती है कि पेपर के पास जो है सो पेशेंस ज्यादा है, मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब पीपल्स की अपेक्षा पेशेंस मतलब पेपर के पास ज्यादा है, ऐसा क्यों कहती है? तो बताते हैं कि एने डजंट सीम टू हैव मच फैथ इन द पीपल, ये लोगों में उतना फेथ नजर नहीं आया था, जैसे अराउंड है, जो उसके आस पड़ोस उसके घर के आसपास में जितने सारे लोग रहते थे उसमें इतना फेथ किसको नजर नहीं आया। ठीक है, शी वॉज लिविंग इन हाइडिंग, क्योंकि वो छुप कर रह रही थी। एंड कुडंट ट्रस्ट पीपल, यहाँ तक कि लोगों पे उसका विश्वास ही नहीं था, मतलब लोगों पे विश्वास ही नहीं था। सो इजली, मतलब इतनी आसानी से लोगों पे विश्वास ही नहीं कर सकती थी वो। मोर ओवर, इसके बावजूद पीपल डू रिएक्ट, पीपल्स लोग जो है इसमें रिएक्ट करते थे, कैसे? तो समटाइम पीपल रिएक्ट रादर नेगेटिव, इसके प्रति काफी नेगेटिव, अनप्लीजेंट और वेलगर्स, वॉलेंट, माइनर, मतलब ये सब इस टाइप का ये इसके साथ में जो है क्या करते थे, रिएक्ट करते थे। लेकिन पेपर इज एन इम्प्रेशनल एंड नॉन रिएक्टिव ऑब्जेक्ट, लेकिन पेपर जो है नॉन रिएक्टिव ऑब्जेक्ट था, मतलब उसके साथ में वो पूरा हर चीज शेयर कर सकती थी। Whatever you write on it, जो भी पेपर पे राइट करेंगे, it receives it without giving any such reactions, बिना कोई रिएक्शन दिए वो क्या करेगा, सारा चीज एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ह्यूमन जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए इसकी ये बताती है कि लोगों की अपेक्षा पेपर में पेशेंस ज्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट, एने फ्रैंक हैड ए ग्रेट अटैचमेंट विथ हर ग्रैंडमदर, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि एने फ्रैंक जो है, एने फ्रैंक जो है ग्रेट अटैचमेंट था अपनी इसके साथ, ग्रैंड मदर के साथ, ये आंसर हम लोग को बताना है। ठीक है, तो बताता है यहाँ पे कि देयर इज नो डाउट दैट एने फ्रैंक हैड ए ग्रेट अटैचमेंट, ये कोई शक नहीं है कि ग्रैंड मदर के प्रति इसका अटैचमेंट नहीं होगा। सो होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके फादर, इसके मतलब मदर और मतलब फादर जब इसको छोड़कर चले गए थे, इसकी दादी ही वहां पे वो केयर करती थी, तो अटैचमेंट ज्यादा था। विथ हर ग्रैंडमदर, व्हेन हर पेरेंट्स, क्योंकि इसके पेरेंट्स जब मिग्रेट कर गए थे हॉलैंड,
तो सी along with her elder sister Margot were sent to live with her grandmother। तो इसे एनी फ्रैंक को और इसकी सिस्टर मार्गोट को जो है सो भेज दिया गया था उसके मतलब अपने ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। कहाँ पे? तो एकेन में। ठीक है। द ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। शी थॉट ऑफ हर क्विट ऑफन एंड स्टिल लव्ड हर। और वो हमेशा उसके प्रति जो है सो सोचती थी और उससे काफी ज्यादा जो है सो लव भी रहा मतलब लगाव भी रहा है। नेक्स्ट, why did Anne Frank says that teachers are the most unpredictable creatures on earth? ऐसा क्यों कहती? क्योंकि एने फ्रैंक फेल्ट इससे एहसास होता है कि दैट नथिंग कुड बी प्रेडिकेटेड अबाउट द मूड ऑफ द टीचर्स। क्योंकि टीचर्स के मूड को प्रेडिकेट नहीं किया जा सकता है था। They were the most unpredictable creatures on the earth. It depends on their choice who would go up in the next class। क्योंकि उस समय फॉरगिव नहीं मिलता था इन लोगों को, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, कोई एग्जाम नहीं होता था, इन लोग रिजल्ट नहीं मिलता था तो क्या करते थे इसके टीचर लोग, तो इन लोगों को जितने मतलब फुल्ली ईयर जो पढ़ाते थे उसी के तौर पे इन बच्चों को जो है सो सिलेक्शन करते थे कि कौन नेक्स्ट क्लास जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये जो है सो वो क्या चॉइस हु कुड गो अप इन द नेक्स्ट क्लास, ओनली दे कुड डिसाइड हु वुड बी केप्ट बैक। मतलब किसे उसी क्लासेस में रखना है, किसे नेक्स्ट क्लासेस में करना है, ये केवल टीचर उस समय डेडिकेट करते थे। हाफ द क्लासेस वाज मैकिंग बेट्स। और यही कारण था कि उस क्लास में जितने सारे बच्चे होते थे वो आधा से अधिक बच्चे जो है सो क्या करते, हाफ बच्चा जो है क्या करता था, बेट्स मतलब शर्तें लगाता था वो लोग, है ना, कि हम पास नहीं करेंगे तुम पास कर जाओगे, वो उसका अच्छा मार्क्स आएगा। इस तरह से लोग जो है आपस में बेट लगाते थे। How was Annie getting along with her teachers? Why was Mr. Kissing annoyed मतलब नाराज with her? No doubt Anne Frank was getting along well with all her 9 teachers। ये इसमें कोई शक नहीं है। उसका जो बिहेवियर जो था सारे टीचर के साथ में उसका काफी बेहतर था। उसके स्कूल में टोटल 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 जो है सो मेन थे और वोमेन 2। टोटल मिला कितने थे? 9 थे, है ना। 7 मेन था और 2 वोमेन थे टोटल। ठीक है। मिस्टर किसिंग वाज द ओल्ड फैशन्ड मैन हु टाउट देम मैथ। लेकिन मिस्टर किसिंग जो है सो कौन थे? तो ओल्ड फैशन्ड मतलब मैन था जो उन लोगों को मैथ पढ़ाता था। ठीक है। ही वॉज एनॉयड विथ हर। और उससे हमेशा वो क्या रहता था? नाराज मतलब दुखी रहता था वो उससे, है ना। फॉर लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय से उससे मतलब काफी लंबे समय तक इससे जो है सो दुखी रहा था वो। द रीजन क्या था कि वह सिंपल, शी डिडंट लाइक एनी एज शी टॉप्ड सो मच इन द क्लास। और ये सब इसलिए वो टीचर इसको पसंद नहीं करता था क्योंकि वो जो गर्ल्स थी एनी फ्रेंड वो बहुत ज्यादा टॉप करती थी अपने क्लासेस में। ठीक है।
यहाँ बोल रहा है हाउ डू यू एसेस एनएस करेक्टर, यू कैन चूज appropriate word from the following box and write ये पैराग्राफ, है ना। हम लोग को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है और इससे हम लोग को एक पैराग्राफ लिखना है एने फ्रैंक के बारे में। जैसे रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है, केयरिंग एंड लविंग दिया हुआ है, फिर उसके बाद हमरस दिया है, टॉक्टिव दिया है, सेंसिबल दिया है, पेशेंट दिया है ना, मैच्योर दिया है, मैच्योर फॉर हर एज, लॉन्ली दिया हुआ है, एक्यूरेट दिया हुआ है, इन हर जजमेंट दिया है, चाइल्डिश दिया हुआ है, इंटेलिजेंट दिया हुआ है। ये सब कुछ वर्ड्स दिए हैं और हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ बनाना है इसी से रिलेटेड। तो देखो बताता है कि एनी वाज ए गर्ल ऑफ 13 इयर्स ओल्ड, ये 13 साल की लड़की है। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये जो है सो काफी इंटेलिजेंट होती है। देखो इंटेलिजेंट शब्द आ गया, इंटेलिजेंट होती है, मतलब ये शब्दों को यूज करके हमको एक पैराग्राफ बनाना है, वो भी एक सुटेबल। तो ठीक है, काफी इंटेलिजेंट होती है। शी हैड ए शार्प ब्रेन, इसके पास जो ब्रेन होता है एक शार्प ब्रेन होता है, मतलब काफी तेज तर्रार की लड़की होती है। शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स, ये अन्य लड़कियों की अपेक्षा ये काफी डिफरेंट होती है। किसका, तो हर एज, अपने एज में, ठीक है। शी could think clearly and deeply. She had deep thoughts and ideas that she wanted to share with someone. इसके पास जो होता है ये आइडियाज, वो चाहती है क्या करना, शेयर करना, किससे, किस अन्य लोगों से। बट शी फाउंड दैट हर फ्रेंड्स वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसके दोस्त लोग जो है इसको समझ नहीं पाते हैं, हर कंप्लीटली पूरी तरह से दोस्त लोग जो है इसे समझ नहीं पाते हैं। देयर मेंटल लेवल इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ एन, मतलब उसके जितने सारे फ्रेंड्स होते हैं उन लोग का मेंटेलिटी और इसका एकदम इक्वल नहीं होता, काफी डिफरेंट हो जाता था, ठीक है। दे कुड टॉक टू एनी अबाउट द ऑर्डिनरी एवरीडे मैटर ओनली, मतलब केवल ऑर्डिनरी चीजें जो है सो ये लोग केवल बातें करते थे। शी हैड लविंग पेरेंट्स, इसके पास लविंग पेरेंट्स थे और एल्डर सिस्टर भी थी और लविंग आंट भी थे इसके। बट शी कुडंट शेयर हर डीप थॉट्स विद एनीवन, लेकिन इतने फैमिली मेंबर होते हुए भी अपना जो इसके पास जो डीप थॉट जो होता था, गहरी सोच जो कुछ सोचती भी होगी, वो इन लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती थी। सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी हर फ्रेंड टू हर फ्रेंड, इसीलिए वो डायरी को अपने दोस्त बनाने की चाह लेती है कि हम अपने दोस्त जो है सो डायरी को बनाएंगे। शी रोट डाउन हर इनर थॉट, और वो अपने इनर थॉट को जो है सो डायरी में लिखना स्टार्ट कर देती है ना। इनर थॉट, फीलिंग्स, ये सब को लिखना डायरी में स्टार्ट कर देती है। एने हैड आर्गुमेंटेटिव माइंड, शी asked in her first essay that parental traits are inherited by children। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चों के पास जो है सो मतलब पीढ़ी का कुछ गुणवत्ता इसके पास आ जाती है, उसी तरह से इसके पास भी आ गया था, वो किससे, इसके मदर से, ठीक है। तो इन हेरिटेज भी जो है सो जिस तरह से बच्चों में आती है उस तरह से इसके पास भी आ गया था, और वो उसकी मदर जिस तरह से काफी टॉक करती थी इसी तरह से ये भी टॉक करना स्टार्ट करती थी। शी हैड ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हर मैथ टीचर मिस्टर केसिंग ट्राइड टू प्ले अ जोक ऑन हर, और इसके जो मैथ के जो टीचर होते थे वो हमेशा इसके मजाक उड़ाने की कोशिश किया करते थे, है ना। बट सी रोट द ऐसे, और यही कारण था कि वो एक ऐसे ऐसे राइट कर देती है वर्सेस सच एट द जोक वाज
कि पूरी तरह से जोक बन के वो रह जाता है ना। देखो, सच द वे दैट द जॉक्स वाज टर्न ऑन हिम, मतलब इस टाइप का वो लिखना स्टार्ट कर देती है कि उल्टा मिस्टर किसिंग के ऊपर ही जोक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज एने से अबाउट हर पेरेंट्स। एने जो है सो अपने पेरेंट्स के बारे में क्या कहती है और सिस्टर के बारे में, एंड हर स्टे इन द मोंटेसरी स्कूल, और वो अपने उस स्कूल के बारे में क्या कहती है। ठीक है, तो क्या कहती है, तो बताती है कि एने कॉल्स हर फादर वेरी एडोरेबल, वो अपने पिता को काफी प्यारे बोलती है, प्यारा फादर है वो। बताते हैं कि हर फादर मतलब हर पेरेंट्स वर मैरिड, इसके जो पेरेंट्स है वो मैरिड किए थे, जैसे कि हर फादर वाज 36 एंड हर मदर वाज 25, मतलब इसके फादर जो है जब तक 36 का एज का नहीं हो जाते तब तक वो इसकी मदर से मैरिड नहीं किए थे। मार्गोट वाज एनेस एल्डर सिस्टर, इसकी बड़ी बहन थी। शी वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट में, जन्म हुआ था 1926 में। 3 इयर्स लेटर, 3 साल के बाद एने फ्रैंक का जन्म हुआ। शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वाज 4, और वो उसी फ्रैंकफर्ट में वो रह रही थी जब तक वो वहां पे 4 साल की नहीं हो जाती। हर फादर मिग्रेट टू हॉलैंड, इसके फादर जो है सो हॉलैंड चले गए थे 1933 में। हर मदर एडिथ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ये भी जो है सो वेंट विथ हिम, वो भी चली गई अपने हस्बैंड के साथ में। एने और इसकी सिस्टर मार्गोट वर सेंट टू आर्केन टू स्टे विथ देयर ग्रैंडमदर, तो इसे भेज दिया गया था ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, दिसंबर में ये भी वहां चली गई। एने फ्रैंक भी जो है सो 3 मंथ लेटर, 3 महीने के बाद वो भी वहां चली गई। सी स्टार्टेड स्टडीइंग एट द मोंटेसरी स्कूल, और वो पढ़ना स्टार्ट कर दी कहां पे, एक मोंटेसरी स्कूल में। सी स्टेड देयर अंटिल सी वाज 6, जब तक वो 6 साल की नहीं हो जाती तब तक वो वहीं पे रही थी, है ना। विच टाइम सी वाज इन द फर्स्ट फॉर्म, और जैसे ही वो 6 साल की हुई वो फर्स्ट फॉर्म में चली गई। When was in the 6th form, जब वो 6th फॉर्म में आई तो हर टीचर वाज मिस्टर कोपरस, जो है द हेडमिस्ट्रेसेस बोथ लव्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। मतलब इसके जो हेड प्रिंसिपल अध्यापिका जो थी वो और एने फ्रैंक के बीच में काफी अटैचमेंट हो गया था। When she left school, जब वो स्कूल छोड़ रही थी तो बोथ एने और उसके जो टीचर थे उसके बीच में, मतलब कुबरस के बीच में काफी, मतलब वो क्या होने लगा, टीयर्स होने लगा था, मतलब दोनों की आंखों में आंसू छा गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये रहा हम लोग को टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की संभावना जो है सो 99% हम लोग ना कहकर हम लोग ये कह सकते हैं कि 100% चांसेस है कि ये आ सकता है, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन जो है लास्ट 10 इयर्स में जितने सब आए थे ये सब आज हम लोग इस चैप्टर में किए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग फिर बात करेंगे चैप्टर के बारे में, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम लोग का वो होगा हम लोग को ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में हम लोग के जितने सारे पार्ट्स हैं सब एक साथ करेंगे। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 तो हम लोग सब एक साथ करेंगे इसका। ठीक है, तो आज की वीडियोस में हम लोग यहीं तक, अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में।